आज के मुख्य समाचार। राजीव बिंदल ने कहा, पूरे देश के अंदर एक देशभक्ति का ज्वार। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तय। डॉक्टर से 2.7 करोड़ की ठगी। देश में फिर बढ़ रहे कोविड के मामले। बीड बिलिंग में हादसा। शिमला में कैंसर पर जागरूकता अभियान। समर फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर। कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल आयोजन के बाद पूरे प्रदेश में 400 से अधिक तिरंगा यात्राओं के सामान्य जनमानस द्वारा उत्साह के साथ भागीदारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर राजीव बिंदल ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत देश की तीनों सेनाओं और सैनिकों को सैल्यूट करने के साथ साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की कारगर नीति को एवं उनके नेतृत्व की खुली सराहना की। डॉक्टर बिंदल ने बताया कि इस दौरान 2 जून को दोपहर 2 बजे सोलन के मॉल रोड पर एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करेंगे। इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सभी अन्य सांसद प्रदेश के अनेक नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा के बाद पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। बिंदल ने कहा कि यात्रा में भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा एवं सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश के अंदर एक जज्बा, एक देशभक्ति का ज्वार भाटा पैदा हुआ। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेके आज तक 400 से अधिक तिरंगा यात्राएं की। सामान्य जनमानस इसके अंदर बड़े उत्साह के साथ, वेग के साथ शामिल हुआ और सबने देश की डिफेंस फोर्सेस को सैल्यूट किया, उनके शौर्य को, पराक्रम को सलाम किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्यशैली को, उनके नेतृत्व को खूब सराहा। इसी कड़ी में 2 जून को दोपहर 2 बजे सोलन के माल रोड के ऊपर एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो इसका नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, मैं स्वयं भी, हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, सभी अन्य सांसदगण और प्रदेश के अनेक नेता इस यात्रा में शामिल रहेंगे। कुल्लू जिले की सब्जी और फल मंडियों में इन दिनों जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। भुंतर, पतली कुहू समेत अन्य प्रमुख मंडियों में करोड़ों रुपए का कारोबार शुरू हो चुका है। जैसे जैसे सीजन रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे बाहरी राज्यों के व्यापारी भी कुल्लू का रुख करने लगे हैं। इससे न केवल स्थानीय किसानों और बागवानों को फायदा हो रहा है, बल्कि प्रवासी मजदूरों को भी अस्थायी रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। कुल्लू जिला में लगभग 80% आबादी की आजीविका बागवानी पर निर्भर है। इन दिनों पलम का तोड़ान जोरों पर है। सेंटर रोजा पलम का तोड़ान भी शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सब्जियों की आमद भी मंडियों में लगातार पहुंच रही है। अब किसान व बागवान अपने उत्पाद सीधे मंडियों में या घर घर पर बेचने को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही वजह है कि हर वर्ष सब्जी मंडियों में कारोबार में इजाफा हो रहा है। स्थानीय मंडियों में उन्हें उत्पादों के बेहतर दाम मिल रहे हैं, जिससे उनकी मेहनत का पूरा फल उन्हें प्राप्त हो रहा है। आरती एसोसिएशन मुंतर के प्रधान मानस कुमार सूद ने बताया कि मंडियों में फल सीजन की विधिवत शुरुआत हो गई है। जून में जहां पलम का तुड़ान चरम पर रहेगा, वहीं जुलाई में नाशपाती की आमद भी शुरू होगी। मानस सूद ने बताया कि सबसे बड़ा कारोबार सेब सीजन के दौरान होता है, जिससे जिला में करोड़ों का व्यापार होता है। फल और सब्जी सीजन के साथ ही सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर कुल्लू पहुंच चुके हैं, जिन्हें अक्टूबर तक विभिन्न कार्यों में रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। फल तुड़ान, पैकिंग, ढुलाई और बिक्री जैसे कार्यों में इन मजदूरों की अहम भूमिका रहती है। कुल मिलाकर कुल्लू की सब्जी और फल मंडियों में इन दिनों आर्थिक गतिविधियां चरम पर है। यह न सिर्फ स्थानीय आर्थिकी को मजबूती दे रहा है, बल्कि राज्य के कृषि बागवानी क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की ओर भी इशारा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर रंग बिरंगे उत्सव के रंगों में रंगने जा रही है। मशहूर समर फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर है और शहर का रश मैदान पूरी तरह से सजाया जा रहा है। कल 1 जून से शुरू हो रहे इस भव्य आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी समर फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर रंग बिरंगे पंडाल लगाए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल चल रही है। समर फेस्टिवल के दौरान शिमला में पारंपरिक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, स्थानीय व्यंजन और कई अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएगी। स्थानीय कलाकारों के साथ साथ देश भर से आने वाले प्रतिभागी भी इसमें भाग लेंगे। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि समर फेस्टिवल के चलते शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ सकती है, जिससे स्थानीय कारोबारियों को भी फायदा मिलेगा। होटल एंड रेस्टोरेंट्स में और बाजारों में चहल पहल बढ़ना शुरू हो गई है। समर फेस्टिवल न केवल एक सांस्कृतिक उत्सव है, बल्कि यह हिमाचल की समृद्ध परंपरा और विरासत को दुनिया के सामने लाने का एक माध्यम भी बन चुका है। यदि आप गर्मियों में एक यादगार अनुभव की तलाश में हैं, तो शिमला का समर फेस्टिवल आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार जल्द ही बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर कई अहम पदों पर बैठे IAS, IPS, HPS और HS अधिकारियों के तबादले तय माने जा रहे हैं। इस फेरबदल का मकसद सरकार की योजनाओं को तेजी और प्रभावी तरीके से लागू करना बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से एक ही विभाग में जमे उच्च अधिकारियों को उनके पदों से हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। कई विभागाध्यक्ष और प्रशासनिक सचिव बदले जाएंगे। कुछ जिलों में उपायुक्तों का तबादला पहले ही किया जा चुका है और आने वाले दिनों में और नाम शामिल हो सकते हैं। विमल नेगी मामले में अनुशासनहीनता को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। यह फेरबदल कहीं न कहीं इस मामले से भी जुड़ा देखा जा रहा है। प्रदेश में चल रहे वित्तीय संकट और आत्मनिर्भर हिमाचल अभियान को मजबूत बनाने के लिए सरकार अब परफॉर्मेंस आधारित प्रशासन को प्राथमिकता देने जा रही है। ऐसे अधिकारी जो समय पर कार्य निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शक्तियां सीमित की जाएगी। कई अधिकारियों ने सरकार से शिकायत की है कि उनके पास अनेक विभागों का अतिरिक्त कार्यभार है, जिससे कार्य निपटने में बाधाएं आ रही है। इस पर भी विचार करते हुए सरकार ऐसे अधिकारियों से कुछ विभाग वापस लेकर समक्ष अफसरों को सौंपने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू चाहते हैं कि सरकारी योजनाएं कागजों पर नहीं, जमीनी स्तर पर दिखे। इसके लिए अफसरशाही में नई ऊर्जा भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में अधिकारियों की तबादला सूची जारी हो सकती है। देश भर में एक बार फिर कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस माहौल में गर्भवती महिलाओं को अपनी और अपने बच्चे की सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत रहती है। खासकर वे महिलाएं जो 6 या 7 महीने की गर्भवती है, उन्हें कोविड से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। KNH हॉस्पिटल के प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुभाष ने गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां और डाइट टिप्स दिए, जो बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क जरूर पहने, साथ ही हाथों की सफाई रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि घबराए नहीं, खुद को आइसोलेट करें, डॉक्टर से तुरंत सलाह ले, कोई भी दवा बिना पूछे ना ले, भोजन हल्का और पौष्टिक ले। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष चौहान हूँ, यहाँ कंसल्टेंट हूँ। मैं ओबीजी स्पेशलिस्ट हूँ। हाँ, जैसे कि आपने कोरोना की बात की, प्रेगनेंसी एक बहुत ही वल्नरेबल पीरियड होता है, और दो इट इज़ नॉट ए डिजीज़, नॉर्मल एक फेनोमेना है, बट कोविड के चक्कर में कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे आम जनता को भी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, वैसे ही जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। खासकर जैसे कि जो क्राउडेड प्लेसेस है उन प्लेसेस में अवॉइड करें अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अदरवाइज भी जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको क्राउडेड प्लेसेस में जाना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर जाना है तो मास्क पहन के जाए। सेकेंडली, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी डाइट, प्रॉपर डाइट, पानी, आजकल जैसे गर्मी है तो पानी का सेवन काफ़ी करें, लॉट ऑफ वाटर लें। थर्डली, कि कोई भी चीज़ खानी है उसको अच्छा से धो के साफ करके खाएं, और अननेसेसरी अपने हाथ जो है ना अपने फेस की तरफ या अपने गर्दन से ऊपर ना लें। अगर ऐसा करना है तो अपने हैंड वॉशिंग जो है वो प्रॉपर रखें, हैंड हाइजीन प्रॉपर रखें। तो इस सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके तो कोरोना से बहुत सारे बचाव हो सकता है। जो वैक्सीन जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर्स है, उनकी तरफ से जो गाइडलाइंस हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस है, वैक्सीन का एज सच नेगेटिव इफेक्ट कुछ नहीं होता है। किसी का या तो पता है कन्फर्म्ड है या प्रेगनेंसी का पता नहीं। जिनको पता है कि वो गर्भधारण किया है, कोई भी समस्या हो, चाहे वो फीवर हो रहा हो, चाहे वो खांसी हो रही हो, कोई भी किसी टाइप की कोई एलिमेंट उनको लग रही है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, उनको इमीडिएटली डॉक्टरी से सलाह मशवरा करना चाहिए। सेकेंडली, उन लोगों की मैं बात करता हूँ जो अभी जो फैमिली प्लान कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि अभी कंसीव किया कि नहीं किया। जब भी उनको कभी ऐसा सस्पेक्ट हो, मैरिड लाइफ में डॉक्टर के जो फॉलोअप है, जो एडवाइस है, उसको फॉलोअप करें। किसी भी महिला गर्भधारण के दौरान जिस भी अवस्था में, जिस भी पीरियड्स में कोई दिक्कत आती है तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और जैसे उनको डॉक्टर एडवाइस करें उनको अकॉर्डिंगली ही करना चाहिए। अपने लेवल पे कोई मेडिसिन ना लें, ना कोई अपना ट्रीटमेंट करें, क्योंकि जो प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वल्नरेबल पीरियड, जैसे मैंने बताया कि कोई छोटी मोटी बीमारी जो है ना वो ज़्यादा फ्लेयर अप कर सकती है। तो इम्यूनोलॉजिकल जो सिस्टम होता है, जो हमारी जो शरीर की जो फाइट करने की, माइक्रोब्स से जो फाइट करने की जो क्षमता होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो गर्भावस्था में जो अगर किसी को कुछ भी ऐसी स्थिति, फीवर हो, कफ हो, वीकनेस हो, जिस टाइप की भी प्रॉब्लम हो, तो अपने डॉक्टर को एकदम से सलाह करके उसका इलाज करवाना चाहिए। राजधानी शिमला में एक डॉक्टर से ऑनलाइन स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर 2.60 करोड़ रुपए की ठगी का मामला इन दिनों सामने आया है। पुलिस जांच में अब तक कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। इस मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप, जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, उसने बताया कि उसका साथी जो गौरव आहूजा ने फर्जी बेनामी बैंक खातों की व्यवस्था की थी। इन खातों में ठगी के पैसे ट्रांसफर किए जाते थे और फिर निकाले जाने के बाद वह पैसे प्रदीप को दे दिए जाते थे। प्रदीप ने बताया कि उसे गौरव ने 8.37 लाख रुपए दिए थे, जिसे उसने रवि कसान और राहुल नाम के लोगों के साथ मिलकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दिया। USDT एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रेडिंग में होता है और यह बाजार के उतार चढ़ाव में सुरक्षा देता है। यह मामला 17 दिसंबर 2024 को शिमला के साइबर थाना में दर्ज हुआ था। पुलिस अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। शिकायतकर्ता डॉक्टर अजय गोयल से 2.7 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी, जो 13 अलग अलग बैंक खातों में भेजे गए थे। जांच में सबसे पहले पुलिस को गुड़गांव से अमृत दास का बैंक खाता मिला, जिसमें 8.37 लाख रुपए जमा हुए थे। जांच में सामने आया कि अमृत का दोस्त बाल मोहन, जो गौरव आहूजा का ड्राइवर है, उस पैसे को बैंक से निकालने में मदद कर रहा है। बाद में वह पैसा गौरव को सौंप दिया जाता था। इसके आधार पर पुलिस ने 30 दिसंबर को गौरव को गिरफ्तार किया और फिर उसकी जानकारी के आधार पर प्रदीप को भी पकड़ा गया। प्रदीप 12 मार्च 2025 से जेल में बंद है।
लेकिन अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उसे सीबीआई अदालत से जमानत मिल गई है। जमानत के लिए उसे 1 लाख रुपए का बॉन्ड और 2 जमानतदारों को पेश करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि अब इस मामले में कई फर्जी खाता धारकों की गिरफ्तारी बाकी है और पुलिस के द्वारा लगातार इसकी जांच की जा रही है। शिमला प्रेस क्लब में आयोजित एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के दौरान फोर्टिस अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर श्वेता तेहलान ने महिलाओं में तेजी से बढ़ते कैंसर के मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि समय रहते जांच और जागरूकता के अभाव में कई महिलाएं कैंसर के गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंच रही है, जिससे इलाज कठिन हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि आज के समय में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे आम प्रकार के कैंसर बन चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन बीमारियों का यदि प्रारंभिक चरण में पता चल जाए तो इलाज संभव है और इलाज सफल भी हो सकता है, लेकिन जागरूकता की कमी, नियमित स्वास्थ्य जांच का अभाव और सामाजिक संकोच इसके प्रमुख कारण है। कार्यक्रम में डॉक्टर महिला ने सरकार, स्वास्थ्य संस्थानों और मीडिया से अपील की है कि वे मिलकर महिलाओं में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की सख्त जरूरत है ताकि हर महिला समय पर अपनी जांच करा सके और जानलेवा बीमारियों से बचाव हो सके। क्या आप आज यहाँ आए हो? हम ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट डिस्कस करना चाहते थे। सो बेसिकली आज तक क्या होता है कि अगर किसी भी लेडी को कैंसर डिटेक्ट होता है या कैंसर का डाउट होता है तो या तो उसका ट्रीटमेंट कोई गायनेकोलॉजिस्ट कर रहा होता है या फिर जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है वो करता है। सो लेकिन हम ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके, 21वीं सेंचुरी स्टार्ट हुए एंड जो एडवांसेस हैं वो कहते हैं कि अब हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स डिफरेंट हैं, सेम ट्रीटमेंट एक ही डॉक्टर करे, दैट्स नॉट राइट। आप देख रहे हो कि कार्डियक सर्जन्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, रूमेटोलॉजिस्ट हैं, हर फील्ड में हमारी सुपर स्पेशलाइजेशन आ चुकी है एंड द सुपर स्पेशलाइजेशन इज फॉर बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट्स। सो सिमिलरली जो गायनी कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अब गायनी कैंसर सर्जन्स अलग होते हैं। गायनी कैंसर से क्या मतलब होता है? गायनी कैंसर से मतलब होता है कि वो वाले ऑर्गन्स जो सिर्फ फीमेल बॉडी में होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बच्चेदानी, यूट्रस, अंडरदानी, ओवरीज, प्राइवेट पार्ट्स, वजाइना, बच्चेदानी का मुंह जैसे सर्विक्स, ये वाले जो सारे ऑर्गन्स हैं ये गायनी कैंसर में आते हैं और इनका ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होता है बाकी कैंसर से और थोड़ा स्पेशलाइज्ड होता है, थोड़ा अग्रेसिव होता है एज कम्पेयर टू जो एक नॉर्मल सर्जरी कोई गायनेकोलॉजिस्ट करे। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना था। दिल्ली में जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं, बॉम्बे में जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं, फॉर दैट मैटर एनी वेयर इन द वर्ल्ड जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ सारे कैंसर ट्रीटमेंट कोई भी एक पर्सन नहीं करता। डिपार्टमेंट वाइज एक सेंटर, जीआई कैंसर अलग ट्रीट होते हैं, गायनी एंड कैंसर अलग ट्रीट होते हैं, यूरो कैंसर अलग ट्रीट होते हैं। तो जो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली है नॉर्थ में, दैट इज द ओनली हॉस्पिटल जो ऑर्गन स्पेसिफिक ऑन्कोलॉजी कर रहा है। सो आफ्टर दिल्ली इन नॉर्थ देयर इज नो अदर हॉस्पिटल विच इज ऑफरिंग ऑर्गन स्पेसिफिक ऑन्कोलॉजी। मतलब जो पेशेंट को जिस ऑर्गन का ट्रीटमेंट है वो एक अलग टीम और एक अलग डॉक्टर टैकल करेगा। सो जो आपको 3 केसेस बेसिकली बताए गए हैं, नंबर 1 इज फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी। आजकल हम देख रहे हैं कि 20s में 30s में भी लड़कियों को कभी कभी कैंसर हो जा रहा है, ओवेरियन कैंसर हो जाता है, 20s में हो जाता है, 30s में, फिर बच्चेदानी का कैंसर आजकल हम देख रहे हैं कि 20s में तो नहीं, 30s या अर्ली 40s में, जब तक उन्होंने अभी तक बच्चे प्लान नहीं करे हैं, है ना, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए गए और पता चला कि कैंसर आ गया। सिमिलरली बच्चेदानी के मुंह का, सर्विक्स का प्री कैंसर हो जाता है इस एज में, 30s में स्पेसिफिक। तो इसमें पहले क्या होता था कि बस बच्चेदानी निकालो, यही ट्रीटमेंट है, बट नाउ हम फर्टिलिटी स्पेयर कर सकते हैं। मतलब अगर ओवरी का कैंसर है कुछ सेलेक्टिव टाइप का तो हम दूसरा ओवरी छोड़ सकते हैं, यूट्रस छोड़ देते हैं। अगर इवन यूट्रस का अर्ली स्टेज का कैंसर है तो हम बहुत हाई डोज दवाइयों से उसको ठीक करके यूट्रस प्रिजर्व करें। यूट्रस के मुंह का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर, तो भी हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो केस आपको दिया है, आप देखेंगे इतना बड़ा ट्यूमर एक 20 साल की लड़की में था, तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि पूरे पेट में ही फैल चुका। बट वी डिड अ फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी और इसका यूट्रस और सेकेंड ओवरी हमने प्रिजर्व किया। पेशेंट वॉज फाइन,
कीमोथेरेपी भी अवॉइड हुआ। हमारा एक वेरी डिटेल्ड सर्जरी से हमने पता लगाया कि पेट में कहीं नहीं फैला हुआ, और आज 2 साल हो गए उसकी सर्जरी को। उसको नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं, वो नॉर्मल जितना लाइफ जी रही है, और जब उसकी शादी होगी तो डेफिनेटली उसके अपने बच्चे हो पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़ बिलिंग से शनिवार सुबह उड़ान भरने वाली एक पायलट के साथ बड़ा हादसा हो गया। सुबह लगभग 10:30 बजे के बाद जैसे ही पायलट ने उड़ान भरी, अचानक मौसम ने करवट ली और आंधी तूफान जैसे हालात बन गए। इसी बीच पायलट का संतुलन बिगड़ गया और वह तेज हवाओं की चपेट में आ गया। तेज हवाओं के चलते पायलट उड़ते उड़ते करीब 20 किलोमीटर दूर जोगिंदर नगर के पहलून गांव तक जा पहुंचा, जहां वह एक घर की छत पर बने लेंटर पर जा गिरा। गिरने के दौरान उसे गंभीर चोटें आई है। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायल पायलट को प्राथमिक सहायता दी गई। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ रोटरी क्लब के सदस्यों ने भी तुरंत कार्यवाही करते हुए सहायता प्रदान की और एम्बुलेंस की व्यवस्था की। घायल पायलट को तुरंत जोगिंदर नगर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। डॉक्टर के अनुसार पायलट को शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। गौरतलब है कि बीड़ बिलिंग क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग के लिए देश और विदेश से हर साल हजारों पर्यटक और प्रोफेशनल पायलट आते हैं। हालांकि मौसम का अचानक खराब हो जाना इस क्षेत्र में आम है। विशेषज्ञ का कहना है कि इस घटना से यह साफ हो गया है कि मौसम की सटीक जानकारी लिए बिना उड़ान भरना कितना खतरनाक हो सकता है। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने की भी मांग उठ रही है। इस हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है, साथ ही पायलट से पूछताछ भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज शिमला में हुई कैबिनेट बैठक के बाद बहुत से अहम फैसले लिए। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि प्रदेश में होमगार्ड के 700 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पंचायत सचिवों को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है, जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्य कर रहे थे। सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि पिछले 2 वर्षों से अनुबंध पर कार्य कर रहे पंचायत सचिवों को अब नियमित किया जाएगा। इस फैसले से बड़ी संख्या में पंचायत सचिवों को लाभ मिलेगा और उनकी नौकरी को स्थायित्व प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में अन्य विभागों में भी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है और जिसमें बहुत सारे फैसले जो है आज कैबिनेट ने लिए हैं। ये कैबिनेट मीटिंग लगभग कोई 4 घंटे के करीब चली है और कोई 2 दर्जन से अधिक जो है अलग अलग जो है एजेंडा से जिन पर विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा हुई है। सबसे अहम फैसला जो हुआ है वो कैबिनेट ने आज 700 पोस्टें जो है होमगार्ड्स की जो है वो नई स्वीकृत की है, ताकि हमारे जो होमगार्ड में लगे हुए जवान हैं उनको जो है वो ज़्यादा जो है इन टर्म्स ऑफ डेज जो है ज़्यादा मिले। और आज कैबिनेट ने ये भी फैसला किया है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, विशेष करके मेडिकल कॉलेजेस हैं और हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी हायर की गई है, वहाँ पे जो है होमगार्ड्स के लोगों की जो है सेवाएं ली जाएंगी, ताकि जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे होमगार्ड के जवान को जो ज़्यादा मिले। और 700 पोस्टें जो है होमगार्ड के जवान की जो है आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है। इसके साथ ही जो है एक हमारे जो आईजीएमसी में मेडिकल कॉलेजेस में जो है फील्ड की पोस्टिंग की एक मैंडेटरी होती थी कि 1 साल की फील्ड में एसआरशिप जो करते हैं इनके मैंडेटरी 1 ईयर फील्ड में जाना पड़ता है, उसको भी रिलैक्सेशन दे करके ताकि जो मेडिकल कॉलेजेस का जो है काम वो सफ़र ना हो। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो ज़िला परिषद के माध्यम से ज़िला परिषद काडर के हमारे पंचायत सेक्रेटरीज थे जिनका कार्यकाल 2 साल के करीब हो चुका था, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको आज कैबिनेट ने रेगुलराइज करने का फैसला लिया है। ये कोई लगभग 200 के करीब जो है ऐसे पंचायत सेक्रेटरीज हैं जिनको 12,270 रुपये प्रति माह मिलती थी सैलरी, अब इनको लगभग 32,000 के करीब जो है वो मासिक वेतन के रूप में जो है अब इनको मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो है 3 पोस्टें जो है हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
जो बद्दी, हमीरपुर और ऊना, क्योंकि इनको जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया है, तो इनको वहाँ से जो है, क्योंकि अब यहाँ पे एचएस ऑफिसर जो है म्यूनसिपल कमिश्नर लगेगा, तो इन पोस्टों को वहाँ से चेंज करके हमारे जो बड़े बड़े म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं, जैसे पोंटा है, चंबा है और पपरोला है, ये बड़े बड़े एमसीज में इनकी जो है पोस्टिंग को इनको शिफ्ट कर दिया गया है।